Good morning, students. Today we are going to start the chapter 7 beta. Second part. First part we have completed. Okay. So Mrs. Appleton comes down at last and inadvertently confirm her niece's story. इसमें ये बताया है बेटा कि जो मिसेस एप्लेटन थी वो अंत में नीचे आ जाती है लास्ट में, ठीक है, और अनजाने में अपनी भतीजी की जो कहानी है उसकी पुष्टि करनी स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। और अनजाने में इन एडवेंटेंटली फ्रैम्पटन ट्राइज टू acquaint his host with the nature of his ailment. फ्रैमेंट जो फ्रैम्पटन थे बेटा अपने यजमान को एक्वेंट होते हैं, अपने जो हिज होस्ट आते हैं बेटा वो अपने यजमान को अपने जो बीमारी थी उससे परिचित कराने का प्रयास करते हैं थ्रू द ओपन विंडो। और खिड़की में से ही कैन सी थिंग्स दैट वर्जन हिज नर्व्स, और अपने उस खिड़की में से वह कुछ दृश्य देखते हैं जिससे उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। शी ब्रॉक्स ऑफ विद अ लिटिल शडर, और वह थोड़ी सी कपकपी लेकर चुप हो गई। इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रम्पटन व्हेन द आंट बस्टर्ड into the room with a whirl of apologize for being late in making her appearance. फ्रम्पटन को राहत जब मिली बेटा, इट वॉज़ अ रिलीफ टू फ्रम्पटन का जब मिली जब उसकी जो चाची थी उसने देर से आने के बारे में उनसे माफ़ी मांगनी। अपोलोजाइज मीन माफ़ी मांगना। या माफ़ी थी बेटा उसकी याचनाओं की जो छड़ी लगाते हुए कमरे में उसने प्रवेश किया। अंदर आई वो। आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, शी सेड। उसने ये कहा कि मुझे आशा है कि वेरा ने आपका मन लगाए रखा होगा। शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग सैड फ्रम्पटन ने कहा कि वो बहुत ही अच्छी बातें करती है, ठीक है। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो, कि मुझे आशा है कि आपको खुली खिड़की से कोई दिक्कत नहीं है, सेड मिसेस एप्लेटन ब्रिस्कली। और मिसेस एप्लेटन ने जल्दी से कहा माई हस्बैंड एंड ब्रदर विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग एंड दे ऑलवेज केम इन दिस वे, कि मेरे पति और मेरे भाई शिकार से जल्द ही घर लौटने वाले हैं और वे सदा इसी रास्ते से आते हैं। दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप इन दिस मार्शेज टुडे, और वे आज दलदल में जल पक्षियों का शिकार करने गए हुए हैं। सो दे विल मेक अ फाइन मेस ओवर माई पुअर कारपेट, तो इसलिए वे मेरे कालीन जो कारपेट बिछे हुए बेटा का बुरा हाल कर देंगे। सो लाइक योर मैन फोल्क इजंट इट, कि आप सभी पुरुषों की भांति हैं ना। मैन फोल्क होते हैं बेटा कि जो पुरुष की भांति, मतलब सभी लोग ऐसे क्या करते हैं कि बाहर से आते हैं और वो जो मैट है वो गंदा कर देते हैं। शी रेटल्ड ऑन चीयरफुली अबाउट द शूटिंग एंड द स्कार्सिटी ऑफ बर्ड्स एंड द प्रोस्पेक्ट्स फॉर बर्ड्स डक्स इन द विंटर। और वो जो शिकार क्या किया उन्होंने, वह शिकार और पक्षियों की जो कमी के कारण, स्कार्सिटी होती है बेटा कमी के कारण उन्होंने सर्दियों में बतखों के मिलने की संभावना के बारे में प्रसन्नता से वो बोलती रही। टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल प्योरली हॉरिबल, कि फ्रैम्पटन को यह सब भयंकर सा लग रहा था। ही मैड ए डेस्परेट बट ओनली पार्शली सक्सेसफुल एफर्ट्स टू टर्न द टॉक ऑन टू ए लेस गैस्टली टॉपिक। और क्या किया उसने, बातचीत को कम ड्रामने विषय की ओर मोड़ने का क्या किया, प्रयास किया बेटा। ही वॉज अ कॉन्शियस दैट हिज होस्टेस वॉज गिविंग हिम ओनली अ फ्रैम्पटन, और उन्होंने क्या किया, परंतु उसे जो केवल आंशिक जो सफलता प्राप्त हुई थी वह सिर्फ उसी के बारे में बताना चाह रही थी। एंड हर आइज वर कॉन्स्टली स्टेयरिंग पास्ट हिम टू ओपन विंडो एंड द लॉन बियॉन्ड, और उसे उस बात की ही चेतना की उसकी जो यजमान थे उसकी और बहुत कम ध्यान दे रही थी, और उनकी जो आंखें थी बेटा वो किसकी तरफ थी, उससे परे वो जो खिड़की खुली हुई थी। इट वॉज सर्टेनली अनफॉर्चुनेट coincidence that he should have paid his visit on his tragic anniversary। और फिर क्या किया कि वो जो लॉन की तरफ भटक रही थी, मतलब उसकी जो आंखें थी बेटा वो क्या कर रही थी, उस खिड़की की तरफ देख रही थी, और उसकी वो क्या कर रही थी, वो लॉन की ओर भटक रही थी। इट वॉज सर्टेनली अनफॉर्चुनेट कॉन्सिडेंस दैट ही शुड हैव पेड हिज विजिट टू हिज ट्रेजिक एनिवर्सरी, और निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण जो संयोग था वो क्या था कि वह दुखद जो घटना की क्या थी, वो एनिवर्सरी के दिन भेंट करने
आया था। द डॉक्टर एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट। उस डॉक्टर ने, सभी डॉक्टरों ने उसे सहमति दी कि वो क्या करे बेटा, कंप्लीट रेस्ट करें। एन एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, कि जो मानसिक उत्तेजना से जो दूर रहना, और किसी प्रकार की मतलब किसी भी प्रकार की क्या करनी है बेटा, फिजिकल जो प्रयास नहीं करना चाहिए उसे, क्योंकि उससे क्या हो गया था, वो मेंटली डिस्टर्ब था। announced Frampton, who labored under the tolerably widespread delusion that total strangers and chance existences are agree for the last detail of one's ailment and infirmities। उन्होंने बताया कि वो जो सामान्यतः क्या कर रहे थे बेटा, वो व्यापक भ्रम के कारण बताने का प्रयास कर रहा था कि वो जो परिचित व्यक्ति है और संयोगवश मिलने वाले जो लोग हैं आपके रोगों और कठिनाइयों, जो कि जितने भी हैं रोग और कठिनाई आ रही हैं, उनके कारणों के वे उपचार के बारे में जानने के लिए वो बहुत उत्सुक थे। एंड ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, ही कंटिन्यूड। और भोजन के विषय में उनमें अधिक सहमति नहीं थी। उनके बात जारी रखते हुए उसने कहा, नो सेड मिसेस सैपलेटन, कि नहीं मिसेस सैपलेटन, इन अ वॉइस विच ओनली रिप्लेस्ड अ यान एट द लास्ट मोमेंट, कि सैपलेटन ऐसे टोन में बोली कि जिससे अंतिम क्षण में उन्होंने उबासी ली है। दैन शी सडनली ब्राइटन इन टू अलर्ट अटेंशन, और फिर अचानक सावधानी से ध्यान देते हुए उसका चेहरा चमक उठा। बट नॉट टू वट फ्रैम्पटन वॉज सेइंग, लेकिन फ्रैम्पटन की बात की ओर नहीं थी। हेयर दे आर एट लास्ट, शी क्राइड, कि लो वो आखिर आ ही गए, बोली। जस्ट इन टाइम फॉर टी, कि बिल्कुल चाय के समय। एंड डोंट दे लुक एज इफ़ दे वर मडी अप टू द आइज, कि आपको क्या करना है, और क्या वे आंखों तक कीचड़ में सने हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। फ्रैम्पटन shivered slightly and turned towards the niece with a look intended to convey sympathetic comprehension। और फिर फ्रैम्पटन को थोड़ी सी कंपकपी हुई और संवेदनशील, मतलब क्या कर रहा था वो, प्रकट करने के लिए उनने अपनी भतीजी की ओर मुड़कर देखा। द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विद अ डेज्ड हॉरर इन हर आइज। और उन्होंने भी क्या किया, बच्ची खुली खिड़की में से बाहर घूर रही थी और उसकी आंखें जो थी वो डर के मारे वहाँ पर एक स्थिर हो गई थी। इन अ chill shock of a nameless fear, Frampton swung round in his seat and looked in the same direction। और एक अनजाने से भय में क्या हो रही थी, वो सिहरन भरे झटके के साथ फ्रैम्पटन अपने स्थान से घूमा और उसी दिशा में देखने लगा। इन द डीपनिंग ट्विलाइट थ्री फिगर्स वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन टूवर्ड्स द विंडो। और गहराते हुए जो धुंधले से लाइट में तीन आकृतियाँ लॉन में से होकर खिड़की की ओर आ रही थी। एंड दे ऑल कैरिड गन्स अंडर देयर आर्म्स एंड नन ऑफ देम वॉज एडिशनल बर्डन विद अ वाइट कोट हंग ओवर हिज शोल्डर। और सभी के हाथों में क्या थी बेटा, गन थी, और उनमें से एक के कंधे पर लटके हुए क्या थी, सफ़ेद कोट का बहुत ही ज़्यादा भार नज़र आ रहा था। एंड ए टायर्ड ब्राउन स्पेनियल केप्ट क्लोज एट देयर हील्स, और एक थका हुआ भूरा स्पेनियल कुत्ता डॉगी उनके पीछे पीछे आ रहा था। एंड नॉइजलेसली दे नियर द हाउस, और बिना आवाज़ किए वे घर के पास थे। एंड दे अ हॉर्स यंग वॉइस चैंटेड आउट ऑफ द डस्क, और फिर एक युवक की, एक यंग आदमी की बैठी आवाज़ धुंधलके में गाती सुनाई दी। आई से बर्टी वाई डू यू बाउंड, कि मैंने कहा बर्टी तुम क्यों उछलती हो। दैट्स इट बेटा।